फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट ऑफ बिहेवियर यानी आईओबी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आइए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप विज्ञान और तकनीक की दुनिया से जुड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखते हैं, तब आप यह जानते होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। पर अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक कदम आगे का अपडेटेड रूप दुनिया के सामने आ चुका है, जिसे इंटरनेट ऑफ बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। आखिर यह आईओबी क्या है, यह काम कैसे करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर को समझने के लिए हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझना पड़ेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विभिन्न प्रकार की डिवाइस आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जो आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। और यह सभी डाटा इंफॉर्मेशन में आपस में साझा कर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर भी ठीक उसी प्रणाली पर आधारित है, केवल यह आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक कदम आगे है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत एकत्रित किए गए डाटा को आईओबी यानी इंटरनेट ऑफ बिहेवियर इस्तेमाल करता है और फिर उस डाटा के पैटर्न का विश्लेषण करता है और यूजर की कार्यप्रणाली को यानी वर्किंग सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। आईओबी यानी इंटरनेट ऑफ बिहेवियर एकत्रित किए गए डाटा से यूज़र के अनुभव को समझने की कोशिश करता है और फिर यूज़र द्वारा डिमांड किए जाने वाले पैरामीटर के अनुसार ही अगली बार वह पेश आता है। उदाहरण से इसे समझना और भी आसान है। टैक्सी की सेवा देने वाली कंपनी उबर से आप सभी वाकिफ़ होंगे और उबर की एप्लीकेशन आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई है, जिसमें उबर टैक्सी ड्राइवर को और अपने पैसेंजर को ट्रैक करता है। लेकिन जब आप पेमेंट कर चुके होते हैं, तब आपसे उबर एक सर्वे के ज़रिए यह पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। यहीं से शुरू होती है आईओबी यानी इंटरनेट ऑफ बिहेवियर के तकनीक। अगर उबर ने आईओटी के स्थान पर आईओबी के इस्तेमाल किया होता, तब उसे अलग से ऐसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईओबी यानी इंटरनेट ऑफ बिहेवियर से जुड़े रहने पर यह ड्राइवर के व्यवहार यानी बिहेवियर को भी ट्रैक करता और उसके अनुसार पैसेंजर के बिहेवियर को भी यह खुद ही समझ लेता। बाद में एकत्रित किए गए इन डाटा का इस्तेमाल कंपनी यूज़र के अनुभव को ठीक करने में करता। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि डाटा अभी के समय में कितना मायने रखता है और आप सभी इस बात को भी अच्छी तरह से समझते भी होंगे। हालांकि गैदर नाम की एक संस्था का ऐसा मानना है कि साल 2021-2022 में इंटरनेट ऑफ बिहेवियर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित होगी और इस पर काम काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। यह तकनीक की भी उद्योग या बिजनेस को डाटा एकत्रित करने के मामले में और अधिक सुविधा मुहैया कराएगी। इन डाटा के बदौलत कोई भी बिजनेस या उद्योग अपने तरक्की को लेकर काफ़ी सुनिश्चित हो जाएंगे और इनकी कोशिश यही रहेगी कि चाहे महामारी हो या फिर जलवायु परिवर्तन ही क्यों न हो, इस सभी अपने बिजनेस को ये इन डाटा के बदौलत अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। अब इंटरनेट ऑफ बिहेवियर के बेनिफिट्स क्या हैं।
इंटरनेट ऑफ बिहेवियर यानी IOB, तो अभी के लिए यह न्यू है और अभी भी इसमें ऐसे कई सारे पहलू हैं जिस पर खोज जारी है। फिर भी चलिए देखते हैं कि यह तकनीक किस प्रकार इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर का काम ही है लोगों के बिहेवियर को ट्रैक करना, अर्थात वर्तमान में यह तकनीक लोगों के खरीदारी करने की लक्षण को समझता है और बाद में यह इस विश्लेषण का इस्तेमाल करके यह आपको अन्य मिलते जुलते सामानों का सिफारिश भी करता है। कोई भी उपयोगकर्ता कंपनी के किसी भी वस्तु के साथ कैसा बिहेवियर करता है उसे भी यह ट्रैक करता है। यह रियल टाइम जानकारियाँ इकट्ठी कर उसकी विश्लेषण करता है। अगर किसी तरह की समस्या इसे दिखती है तब वह खुद ठीक करने की कोशिश भी करता है। So thanks for watching.